हाँ भाई छोटे पंडित के कही थी योगी जी ने क्या माफ नहीं किया जाएगा, है ना। विकास दुबे को वहां पहुंचा दिया जहां से होना चाहिए था। 8 पुलिस वालों की मौत का बदला ले लिया है हमारे योगी जी की पुलिस ने, समझ रहा है। हाँ बिल्कुल, कुछ दिनों पहले बिकरू गांव में दिखी थी पुलिस की बहादुरी, यूपी पुलिस की, और कल बहादुरी दिखी है मुझे। एक ईमानदार डीएसपी देवेंद्र मिश्रा मार दिया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सही का साथ दे रहा था एक एनकाउंटर में। और वो मारा क्यों जाता है? क्योंकि मुखबरी खुद यूपी पुलिस के बंदों ने की है। 8 पुलिस वाले वहां मार दिए जाते हैं और 50 लोगों की टीम से बाकी लोग तो सिर्फ इसलिए भाग जाते हैं बिना सामना किए, क्योंकि वो डर गए। अपने बंदों को उन्होंने बचाने तक की कोशिश भी नहीं की, बिना सामना किए वो भाग गए वहां से। काफी बहादुरी की बात है ना। और तो और एक आदमी जिसने सिक्योरिटी गार्ड के सामने सरेंडर कर दिया, पुलिस के आने तक का इंतजार किया, आप कह रहे हो उसकी गाड़ी पलट गई और उसने भागने की कोशिश की है। वाह, मतलब बहुत गंदी स्क्रिप्ट लिखी है, काफी ज्यादा बुरी, मतलब बहुत ज्यादा बुरी। अरे तो यार के पता भाग गई हो, हैं? तुमने तो मतलब पहले ही धुआं उठा दिया सारे सोशल मीडिया पे कि ये झूठा एनकाउंटर है, फेक एनकाउंटर है। के पता ये बात सच्ची हो, गाड़ी पलटी हो, वो निकला हो, भाग जाओ, नहीं पर माननी ना है। आपको पता है उसके पैर में 2 रॉड डली हुई हैं, ठीक से चल तो वो सकता नहीं है, आप भागने की बातें कर रहे हो। मेरा सवाल ये है कि जब गाड़ी पलटी है तो उसमें से पुलिस वाले भी निकले होंगे, वो भी निकला होगा, ठीक है, आपने उसको जाने कैसे दिया? वो भागा कैसे? हथियार कैसे छीन लिया? मतलब मजाक है, खिलौना है, छोटे बच्चे से छीन लिया किसी ने? के इधर आ छोटू गंदे, आप एसटीएफ हो। मतलब ये चीजें, ऐसे इत्तेफाक एनकाउंटर के टाइम पे होते कैसे, मेरे ये नहीं समझ में आती। और एक और बात बता दूं, जब गाड़ी पलटी है, एक्सीडेंट हुआ है, लोगों को चोट लगी है, उसे तो साफ साफ ये पता चलता है कि उसने भागने की कोशिश तो की ही नहीं होगी। ऐसे टाइम में कोई नहीं भागता खूनम खून होके। चोट लगती है इंसान को, आधे ज्यादा तो शौक में रहते हैं। ये कह रहे हैं उसने भागने की कोशिश कर ली, साफ पता चल रहा है कोई भागने की कोशिश नहीं की होगी उसने। और ये फेक एनकाउंटर है, और नहीं है तो यूपी पुलिस को साबित करना पड़ेगा कि ये बिल्कुल रियल एनकाउंटर है। बात सिंपल सी है। अब ये सारी जिम्मेदारी यूपी पुलिस के ऊपर। अरे यार गौरव, यही तो प्रॉब्लम है तुम लोगों की यार। ये जो पत्रकार हैं या ये मानव अधिकार वाले हैं, मतलब जरा सा कुछ हुआ नहीं और तुमने तो शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये तो भैया जी मानव अधिकार का उल्लंघन है और ये कानून के साथ खिलवाड़ है। भाई के खिलवाड़ है? उसने जब करा था वो खिलवाड़ नहीं था? हमने भी कर दिया थोड़ा सा खिलवाड़, कमी हुआ ना एक देश में से, हैं? गलत आदमी कम हो जाए, बढ़िया रहे। अगर आपकी पुलिस में दम है, आपके पास सबूत हैं, और अगर आपकी पुलिस न्याय व्यवस्था पर भरोसा करती है, वहां पर अगर न्याय का राज है, तो क्या आप लोगों को इतना भी आश्वासन नहीं दे सकते हैं? क्या कोई भी अपराधी अगर है तो कम से कम वो कोर्ट में जाके अपना बयान दे सकेगा? या फिर तो आप सीधा सीधा मान लो कि यूपी में जंगल राज है, वहां पर आप अपराधियों को सजा नहीं दिला सकते हो, इसलिए आपने ठोको आंदोलन, ठोको नीति शुरू कर दी है। जो दिखता है बस उसको ठोक दो। तो फिर एक काम करो ना, पुलिस वालों को अब से बोल दो, जिसको भी आप अपराधी को हिरासत में लेते हो सीधा उसको गोली मार दो। जेल में से लोगों को निकाल निकाल के जो अपराधी हैं, जिनके ऊपर बड़ी बड़ी लंबी लंबी सजाएं हैं, उनको बुलाओ ना, ठोक दो, है ना। ये तो फिर पुलिस वाले हुए ही नहीं ना, ये तो जल्लाद हुए। इससे अच्छा है सीधा सीधा पुलिस को बोल दो, भैया ठोको, कैद में मतलब बस ठोको, उधर ही फोकस करते रहो। अरे तो खैर तुझे यूं लग रहा है कि पुलिस लोगों को मारती फिर है यूपी में, है या पूरे देश में? अरे कानून ये थोड़ी बोलता है कि जहां अपराधी दिखा उसे उड़ा दो। कानून कहता है उसे कोर्ट लाओ, उससे पूछो, उसका बयान दर्ज करो। अगर ये पकड़ा जाता, कोर्ट पहुंचता, तो बहुत सारी चीजें बोलता। सारा खेल तो वहीं था। अब क्या खेल, क्या बताता, कौन से राज खोल देता है ऐसे? और वैसे भी क्रिमिनल है, उसकी बात पर कौन यकीन करता? नू बता मुझे। अरे आप मानते ना मानते वो अलग बात थी, वो बात की बात थी, पर अगर वो आता, वो अपना बयान देता ना, तो उसमें कम से कम इतनी ताकत तो थी कि वो यूपी का तख्ता पलट कर सकता था। वो इतनी कुव्वत रखता था उसका बयान के यूपी की पूरी तख्ता पलट वाला काम हो जाता। अरे के कुव्वत, ऐसा क्या था भाई? हैं? एक तो वैसे ही तो नहीं उतना भारी शब्द बोल दिया, कुव्वत। अरे नेक्सस, ये जो क्रिमिनल, पॉलिटिशियन और पुलिस का नेक्सस है, वो सामने आ जाता, इनके सच सामने आ जाते। ये तो पता चलता कि किसने मुखबरी की, कैसे मुखबरी की, क्यों मुखबरी की। और अब और भी है। हाँ जी, और ये है कि देवेंद्र मिश्रा को किसने मारा? क्या वो विकास दुबे के बंदों ने मारा था या पुलिस का खुद का अपना प्लान था देवेंद्र मिश्रा को रास्ते से हटाने का? अब ये बात तो कभी सामने नहीं आएगी ना। देवेंद्र मिश्रा को मारने का कहीं प्लान खुद पुलिस वालों को तो नहीं था। यार ये तो कुल स्पेकुलेशन हुई ना तुम्हारी, है ना। अब इसके में तो यार विपक्ष भी अपना फायदा देख रहा है, वो भी पता ना क्या बोल रहा है। वो कश्मीर का वहां पर वो अब्दुल्ला बता, वहां तक वो ट्वीट कर रहा है, उसका क्या मतलब है? अरे पापा, इस मामले में राजनीतिक दल अपना नफा नुकसान देखेंगे, सरकार अपना नफा नुकसान देखेगी, पर इस देश में
कॉन्स्टिट्यूशन को संभालने वाली एक ही संस्था है, वो है सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट को ही यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कल ही वहाँ पर एक PIL दायर हुई थी, उसमें साफ साफ लिखा गया था कि विकास दुबे का फेक एनकाउंटर हो सकता है। हाँ, अरे सुप्रीम कोर्ट जी, मेरा आपसे ना एक अनुरोध है, वो जो PIL कल दाखिल हुई है उसने आप अपने संज्ञान में लो, है ना। और छोटा अनुरोध एक और है, आप अपनी देख रेख में इंक्वायरी बिठाओ कि देविंदर मिश्रा को किसने मारा, कैसे मारा है, विकास दुबे को क्यों मारा गया, ये एनकाउंटर है या फेक एनकाउंटर है या क्या है। सिर्फ ये सोच लेना कि ये जो एनकाउंटर हुआ है ये देविंदर मिश्रा जी की मौत का बदला है, तो ये खतरनाक सिस्टम है भाई। फिर आती है जी बात कि DSP की मुखबरी किसने की थी, है ना, क्यों की थी, इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, और यो दुबे बदमाश इतना ऊपर कैसे उठ गया, किसी ने इस पर ध्यान भी ना दिया, और इसे मारा क्यों और कैसे और किस तरह मारा गया, ये तो भैया पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट है, ये आपने सोल्व करके पब्लिक को देना है। अब आप ही कर सको जो कुछ कर सको भैया, आप तो ऊपर तो कोई है नहीं, और ऐसे मामलों में तो पूरा देश भैया आपकी तरफ ही मुंह पाड़े इंतजार कर रहे हैं कि अब न्याय होएगा, है ना। तो बस कर दो काम, है ना, बढ़िया जल्दी से सिस्टम करो, और आप लोग भी जल्दी से सिस्टम करो। कल की वीडियो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, तो इस वीडियो ने भी आगे आगे शेयर करो, हमारे चैनल ने सब्सक्राइब करो, वीडियो ने लाइक जरूर किया करो, है ना। फेसबुक पे जाके भी हमने लाइक कर लो, इंस्टाग्राम पे जाके हमने फॉलो कर लो। तब तक के लिए जय हिंद।